फौजी पत्रकार और त्रिवेद के सिपह सलार पंडित आयुष पर हुए प्राणघाती हमले की वजह बार माफिया या कुछ और। इस वक्त उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल जोरों पर है। इसी बीच शनिवार देर रात 2 बजे पंडित आयुष पर देहरादून के राजपुर रोड पर हमला हो जाता है। 2 दिन से वायरल तस्वीरों में आयुष लौलिहान दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद आयुष द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना राजपुर में तहरीर दी जाती है। तहरीर देते वक्त थाना प्रभारी द्वारा बताया जाता है कि आयुष के खिलाफ भी एक तहरीर उनके पास पहले से आई हुई है। थाना इंचार्ज राजपुर ने बताया, राजपुर रोड स्थित फर्जी कैफे में काम करने वाले कुछ वेटरों द्वारा उनके खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस दोनों तरफ से मुकदमा कायम करती है और अपनी जांच शुरू करती है। फिर ये सवाल उठने लगते हैं, क्या यह हमला झूठा है? क्योंकि दूसरी पार्टी द्वारा की गई शिकायत के मुताबिक कैफे वालों का पीछा कर आयुष द्वारा मारपीट की गई। इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस ने गंभीर रूप से घायल आयुष की तहरीर से पहले कैफे वालों का मुकदमा लिखा, वो भी बड़ा सवाल है। कैफे वालों को कोई चोट नहीं आई, ना तो उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, ना ही उनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना दी गई। वहीं आयुष द्वारा उन पर हमले के तुरंत बाद 112 नंबर पर कॉल की गई, जिसके साक्ष्य खबर में संलग्न हैं। उसी समय शहर के कप्तान को पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी गई और 4 मिनट तक शहर कप्तान से बात कर उन्हें चोटिल अवस्था की तस्वीरें साझा की गई। उसी दौरान थाना प्रभारी राजपुर को भी ये जानकारी मोबाइल के माध्यम से आयुष द्वारा दी गई, जहां उन्होंने आयुष को फौरन अस्पताल जाकर मेडिकल कराने की सलाह दी। इन सब के स्क्रीनशॉट आयुष द्वारा शेयर किए गए। आईफोन में लिए गए स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक कैफे का एक लड़का 2 मिनट 1 सेकेंड पर आयुष के कैमरे में कैद होता है। एक दूसरी तस्वीर जिसमें आयुष बुरी तरह लहूलुहान है, ये तस्वीर 2 मिनट 5 सेकंड पर खींची जाती है। यानी एक व्यक्ति राजपुर थाना अंतर्गत 4 दुकान पर ये आसपास आयुष को बातों में लगाता है और अगले क्षण उस पर हमला हो जाता है। हमला तकरीबन 2 मिनट तक चलता है और उसके बाद आयुष वहां से अपनी कार लेकर जान बचाते हुए भागते हैं। हमलावर दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और आयुष की गाड़ी का पीछा करते हैं। इसके बाद यह गाड़ी सीधे आईटी पार्क चौकी पर जाकर खड़ी हो जाती है, जहां आयुष एक और फोटो खींचते हैं। इस फोटो में गंभीर रूप से घायल आयुष के पीछे आईटी पार्क चौकी के पैकेट पर खड़े 3 सिपाही ड्यूटी पर नजर आते हैं, जिसकी फोटो भी साझा की गई है। तीनों सिपाही इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। सिपाहियों की माने तो आयुष की कार का पीछा करने वाली गाड़ी इतनी तेज थी कि यदि वो बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश करते तो शायद उनके साथ भी हादसा हो जाता। पुलिस बैरिकेडिंग और सिपाहियों को देखकर हमलावरों की गाड़ी आईटी पार्क से दाएं मुड़कर धोरठ पुल होते हुए राजपुर रोड निकल गई। मौके पर मौजूद पुलिस पिकेट वाले अगर वायरलेस करते तो शायद हमलावर पकड़े जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयुष के माथे पर आई गंभीर चोटों का मेडिकल बताता है कि उसके सर पर फोड़ी गई बोतल और किया गया हमला कितना तीव्र था। अब बात करते हैं इतने बड़े झगड़े की आखिर वजह क्या रही होगी। आयुष द्वारा शेयर किया गया स्क्रीनशॉट, जिसमें उन्होंने घटना के दिन पहले शनिवार की 1:10 पर अपने अधिवक्ता को एक आरटीआई तैयार करने के लिए अनुरोध किया था, जिसमें साफ तौर पर राजधानी पर देर रात तक चल रहे बार और लाउंज में शराब परोसने की समय अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बात लिखी है। जब आयुष और उनके सहयोगी द्वारा फर्जी कैफे में देर रात शराब परोसने के साक्ष्य मोबाइल द्वारा फोटो लेकर एकत्रित किए जा रहे थे, जिसकी तस्वीर आयुष ने समय के साथ शेयर की है, तभी वहां मौजूद एक जूनियर मैनेजर द्वारा ऐतराज कर बेअदबी की कई मौके पर सीनियर मैनेजर रजत के पहुंचने पर मामला थोड़ी सी बातचीत में खत्म हो गया। इसके बाद आयुष अपनी गाड़ी लेकर खाना पैक कराने साईं मंदिर के बगल से होते हुए 4 दुकान पहुंचे, जहां फर्जी कैफे में काम करने वाले लड़के मौजूद थे। उसमें से एक लड़के ने आयुष को अपनी बातों में लगाया और कुछ ही पल में वहां ताबड़तोड़ हमला होने लगा, क्योंकि इस बात की रत्ती भर आशंका आयुष को नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात को लेकर कैफे द्वारा हमला कराया जा सकता है। इसलिए तहरीर अज्ञात में दी गई। यदि ये बात पता होती तो आयुष नामजद तहरीर देते। अब इस मामले का दूसरा एंगल ये है कि घटना के तुरंत बाद आयुष को पुलिस मदद न मिलना, आईटी पार्क पिकेट का हमलावरों के खिलाफ वायरलेस के द्वारा कोई सूचना न देना और सबसे मुख्य बात, बिना किसी साक्ष्य के पुलिस द्वारा आयुष पर ही उल्टा मुकदमा दर्ज कर देना, वो भी आयुष की एफआईआर से पहले। ये सब कहीं और इशारा कर रहे हैं। आखिर कौन है जो इस मामले को पुरजोर तरीके से भुनाने में लगा है? कहीं इसमें वो तमाम लोग तो शामिल नहीं जिनके खिलाफ कभी आयुष ने आवाज उठाई थी?
कहीं आयुष प्रकरण राजनीति की खींचातानी का तो शिकार नहीं हो रहा है? आखिर पुलिस राजपुर रोड में चल रहे कैफे वालों पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या ये मेहरबानी बार माफियाओं के रसूख की है या फिर सरकार में कोई ऐसा है जो आयुष को फंसाना चाहता है? उत्तराखंड की सियासत में कौन सा विधायक है जिसका करीबी सरकार की सबसे ताकतवर जगह बैठकर अपने आका के दुश्मनों को निपटाने में लगा है? यदि इस मामले की स्पष्टता से जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।